और काला सागर किनारे भीषण युद्ध छिड़ गया है। यूक्रेन क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो वही ओडेसा में लगातार 3 दिन से हमले हो रहे हैं। रूस ने ओडेसा को तबाह करने के लिए अपनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। बंदरगाह को बर्बाद करने के लिए रूस से हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें दागी गई तो वहीं यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार हमले कर रहा है और रूस के 2 रडार को नष्ट कर दिया गया। 48 घंटे से यूक्रेन क्रीमिया के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। काला सागर के 2 छोर जहां पिछले 3 दिनों से बारूद की बरसात हो रही। जमीन का एक हिस्सा रूस के पास है तो दूसरा यूक्रेन के पास। दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर कब्जे की कोशिश में हैं। यूक्रेन क्रीमिया के लिए खास ऑपरेशन चला रहा है तो वहीं यूक्रेन के ओडेसा पर रूस कब्जे की कोशिश में है। दोनों की कोशिश काला सागर में अपनी धाक बढ़ाने की है। ओडेसा में पिछले 72 घंटे से बारूद बरस रहा है। ऊर्जा, गैस और बंदरगाह पर कई धमाके हुए हैं। तबाही का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यूक्रेन के इंतकाम की आग में क्रीमिया 2 दिनों से झुलस रहा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने फिर क्रीमिया के एयर डिफेंस को टारगेट किया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के हमले में रूस के 39N6 कास्टा 2E2 और 96L6 रडार्स नष्ट हो गए। ये दोनों रडार S-400 यूनिट का हिस्सा थे। रूस ने क्रीमिया को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती की थी, लेकिन अब यूक्रेन ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना चुका है जो एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं और उसी का शिकार कर रहे हैं। स्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है। ओडेसा में तबाही की बड़ी वजह रूस की घातक मिसाइलें हैं। तीन दिनों में 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। 5 इस्कंदर के क्रूज और 5 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो चुके हैं। 4 बार हाइपरसोनिक किंजल से हमला किया गया है। तीन 300 आत्मघाती ड्रोन से हमले भी हो चुके हैं। ओडेसा के अलावा खेरसोन, दनीप्रोपेट्रोव्स्क और सूमी में भी रूस ने हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने हमलों के बाद 1 लाख परिवारों के घर तक बिजली दोबारा पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। खेरसोन में रूस ने एक अस्पताल पर हमला किया। खेरसोन में पानी सप्लाई सेंटर पर हमला हुआ है। खेरसोन में पानी की सप्लाई को बंद करना पड़ा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक दनीप्रोपेट्रोव्स्क में मिसाइल से हमले किए गए। यहां रिहायशी इलाके में धमाके हुए हैं। सूमी में भी रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। आज यूक्रेन के ओडेसा में बड़े पैमाने पर हमले हुए। बताया जा रहा है कि टारगेट बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ज़ेटोका ब्रिज भी था। ज़ेटोका ब्रिज रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। ये पुल ओडेसा और वुडजैक इलाके के साथ साथ रोमानिया और यूरोप तक सड़क और रेल का एकमात्र सीधा जमीनी रास्ता है। ये पुल युद्ध के दक्षिणी मोर्चे पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और सप्लाई के लिए भी बहुत जरूरी है। काला सागर में जंग अब और तेज हो सकती है। यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के 700 टैंकर पर प्रतिबंध लगाया है।
टैंकर अगर काला सागर में आते हैं तो यूक्रेन हमला कर देगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सभी जहाज रूस के उस फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा है जिसका इस्तेमाल तेल और दूसरे एनर्जी रिसोर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे युद्ध को जारी रखने के लिए फंडिंग मिलती है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला कम नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रिहायशी इलाकों पर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने सीक्रेट हथियार गोदाम बनाए हैं। हथियार नष्ट करने के लिए रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म कर दिया जाए। यूरोप के हथियारों को खत्म करने का टारगेट भी रखा गया है। फिलहाल यूक्रेन के पास ड्रोन का इतना स्टॉक है कि यूक्रेन दूसरे देशों से ड्रोन की डील कर रहा है। ज़ेलेंस्की अब रूस के इंतकाम की योजना बना रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस की कुछ और रिफाइनरी और गैस स्टेशन यूक्रेन का निशाना बनने वाली हैं। इस बीच विदेशी लड़ाकों की टीम भी यूक्रेन आ रही है। पोलैंड से विदेशी लड़ाके यूक्रेन आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील से भी लड़ाके आ रहे हैं। अमेरिका से भी लड़ाकों की फौज आ रही है। यूरोप से हथियारों की सप्लाई जारी है और अब लड़ाकों को भी यूक्रेन भेजा जा रहा है। कोशिश है कि रूस पर इतना दबाव बनाया जा सके कि रूस शांति समझौते के लिए खुद अपनी शर्तें कम कर दे और यूक्रेन से डील कर ले।